जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए आप सभी का अभिनंदन। आप सभी जानते हैं, इस बात से आप सभी परिचित हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव का वैसे तो पूरा जीवन गीता को समर्पित रहा, लेकिन वर्ष 2012 में जियो गीता के गठन के बाद हमारे पूज्य गुरुदेव की प्रसिद्धि, पूज्य गुरुदेव का मान सम्मान पूरे आध्यात्मिक जगत में, गुरुदेव की प्रसिद्धि नहीं, गीता माता की, हमारे पूरे आध्यात्मिक जगत में, पूरे संत समाज में जो उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, निश्चित रूप से हमें उस पर गर्व है। आज गीता की कहीं भी चर्चा होती है तो सर्वप्रथम हमारे गुरुदेव का नाम आता है। गीता की चर्चा गुरुदेव के नाम के बिना बिल्कुल अधूरी है। उसी गति से हमारे कृष्ण कृपा परिवार का भी बहुत विस्तार हुआ, अत्यधिक विस्तार हुआ है। और इसीलिए अब हमें ये महसूस हो रहा है, हम सच्चाई में, हम जैसे लोग कार्यकर्ता इस मामले में अपनी गलती मानते हैं कि हमें अपने परिवार का पूरा परिचय, जो हमारे पास अब तक डाटा के रूप में नहीं है, वो हमें पूरा एक डाटा कलेक्ट करने का हमने एक अभियान आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि गंगा माँ की कृपा से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। उस डाटा से आप सब लोगों का निश्चित रूप से इतना लाभ मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी मैं विस्तार में आज केवल ये नहीं बताऊंगा कि उसका क्या लाभ होने वाला है। निश्चित रूप से आप छोटा सा उदाहरण, आप सुबह उठते हैं, 7 बजे उठते ही आप मोबाइल खोलें, आपका जन्मदिन है, शायद आपको याद नहीं है, लेकिन पूज्य गुरुदेव का आपके पास उस समय आशीर्वाद आए, आपको कितना अच्छा लगेगा। आपकी शादी की सालगिरह है, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप दोनों के लिए आए, आपको कितना अच्छा लगेगा। तो उसके लिए आज हालांकि हम अनेक माध्यमों से, हम आईटी के माध्यम से, हम व्हाट्सएप के माध्यम से, हम एक्सेल शीट बनाने के नगर में हो, लेकिन हमने एक परफॉर्मा अभी इसकी शुरुआत के लिए एक बनाया है, वो अभी आप सबको वितरित किया जा रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी आज ही इसको साफ साफ भरकर कार्यालय में जमा करा दें। आज अगर किसी वजह से रात तक ना दे सके तो कल सुबह तक जरूर कर दें। इतना आप काम आप करें, बाकी सब आप गुरुदेव की कृपा पर छोड़ दें। निश्चित रूप से इसका लाभ आपको अगले 2 महीने के बाद मिलने लगेगा। आप स्वयं आकर के गुरुदेव को कहेंगे कि गुरुदेव, एक अलग ही अनुभूति हमें हो रही है। एक छोटी सी प्रार्थना और कर रहा हूं इसके साथ, हालांकि मन नहीं था लेकिन अभी किसी से चर्चा हुई। हर किसी से अनुरोध है कि अपनी गाड़ी के पीछे श्री कृष्ण कृपा स्टिकर जरूर लगाएं। मुझे अभी एक साथी मिले, हमारे समालखा से शायद बैठे हैं या चले गए, नीरज जी, उन्होंने अपना अभी बाय द वे चक्कर बात हुई तो उन्होंने उदाहरण दिया कि रात के 10:30 बजे थे, मैं सड़क से जा रहा था, मेरी गाड़ी अचानक पंचर हो गई, मैं अकेला था, बिल्कुल सुनसान रास्ता था, पीछे से एक गाड़ी आई, कह रहा पहले तो मैं डर गया, मेरे पास आके गाड़ी रुकी, लेकिन उसने आके कहा श्री कृष्ण कृपा आप कहाँ से हैं, आपकी गाड़ी, उन्होंने मदद की, 15-20 मिनट मेरे लगाए। मुझे कह रहा इतना साहस बढ़ गया, मुझे डर मेरा जो मेरे अंदर था वो खत्म हो गया। छोटी सी चीज़ का कितना लाभ है। मैं शायद 1.5 मिनट से ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, केवल इतना ही आप सभी को संकेत, आप सभी से, बाहर जो बैठे हैं सभी से मेरा अनुरोध, कोई भी वंचित ना रहे, ये फॉर्म अवश्य भर के दें। हालांकि हम प्रयास करेंगे कि अनेक और माध्यमों से भी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि गुरु पूर्णिमा के दिनों में हर नगर में जाकर आप सभी से प्रार्थना करके ये डाटा कलेक्ट करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन आप सभी की भी ड्यूटी बनती है कि आप स्वयं और आपके जितने साथी जो यहाँ नहीं आए हैं उन सभी से अनुरोध करके भी आप इसकी प्रिंट कहीं भी निकलवा सकते हैं। वैसे हम हर नगर में पहुंचाएंगे, हर नगर में भेजेंगे। सो गुरुदेव का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी के लिए हृदय से धन्यवाद, शुभकामना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्री राधे। वास्तव में क्या ऑफिस में बॉक्स रख दिया गया है, ऑफिस में बॉक्स रख दिया गया है, आपकी बात पूर्ण, मैं जाके। हाँ, वास्तव में राधे श्याम ने कल अपने आप को पूर्ण समय जीव गीता के लिए देने का निश्चय किया है और ऐसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। और ये कहा है कि ये सारा विषय जितना भी है इसको मैं स्वयं पूरा समय दे के
और गुरु पूर्णिमा के दिनों में भी हर नगर में साथ रह के डाटा तैयार करने का और उसके बाद ये आगे मैसेजेस करने का और उसको व्यवस्थित करने का ये कार्य राधे श्याम जी ने अपने ऊपर लिया है। बहुत सुंदर, अच्छी बात। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। आज के सायंकालीन सत्संग सत्र विश्राम पर सबके लिए शुभकामना। और जो भी संकेत किया, जैसे राधे श्याम जी ने स्वयं को एक कार्य के लिए प्रस्तुत किया है, जीव गीता के पास ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं कार्य करने के लिए, गीता जी को एक व्यापक रूप में पहुंचाने के लिए, मातृशक्ति में भी, पुरुष वर्ग में भी, जो भी अपने समय का जिस क्षेत्र में सदुपयोग करना चाहें, जैसे हमने अपने कार्य करते हुए भी कर सकते हैं। जैसे हमने दिन में बताया कि डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा, डॉक्टर सम्राट, ये चिकित्सा क्षेत्र में कि हर हॉस्पिटल में एक जीव गीता कॉर्नर बने और गीता जी का साहित्य हर हॉस्पिटल में रखा हुआ हो और वहाँ पेशेंट्स जब टाइम होता है तो गीता पाठ कर सकें और कोई करवाने वाला हो। अपने बलराम कपूर यहाँ हरिद्वार से हैं, विश्व हिंदू परिषद का भी दायित्व है और अब जीव गीता के भाव के साथ भी हैं। तो इन्होंने पीछे कहा कि ये गीता ज्ञान सुधा यहाँ के हरिद्वार के सभी होटल्स में हम पहुँचाएंगे, ये ताकि हिंदी वाला सरल सा पाठ ये वहाँ भी कोई करना चाहे तो हम ये भी कहेंगे। और भी अधिक गीता जी यदि आवश्यकता पड़ेगी बलराम जी कि यहाँ के होटल में, या कोई मान लो ऐसी भी इच्छा करेगा कि हमें साथ लेके जानी है गीता जी, हमें अच्छा लगा है पाठ करते रहेंगे, तो ले भी जाएं तो हमें हमें प्रसन्नता होगी। आपत्ति शब्द तो नहीं, हमें प्रसन्नता होगी। और इसीलिए जो ये बात आज दिन में हुई कि दिवाली हो या कोई त्यौहार, गीता उपहार सर्वोत्तम उपहार, तो ये इस ढंग की गीता जी जो होंगी वो हम खुले रूप में आगे इस ढंग से उन लोगों तक पहुंचा पाएंगे जो आगे पाठ करना चाहेंगे। तो ऐसा एक भाव अपने अपने स्थान पर हम भी कुछ न कुछ करते रह सकते हैं। ऐसा एक लक्ष्य इन 5 दिनों के बाद हम सब लेकर यहाँ से आए। शेष बात रात्रि के सत्र में करेंगे। अभी इतना ही कि कुछ लोगों का मन है गंगा जी की आरती, हाँ अभी भी जाएंगे तो आरती का समय अभी पर्याप्त है। गंगा जी जो जाना चाहें रात्रि में 8 बजे से फिर हम यहाँ मिलेंगे। जय श्री। व्यास पूर्णिमा गुरु पूजा के कार्यक्रम की आपको दिन में भी एक बार सूचना दी थी। 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक अलग अलग नगरों में ये व्यास पूर्णिमा गुरु पूजा के कार्यक्रम रहेंगे। 27 जून प्रातः सहारनपुर, सायंकालीन मुजफ्फरनगर में रहेगा। 28 जून सुबह दिल्ली में रहेगी और 28 शाम को और 29 सुबह वृंदावन में रहेगी गुरु पूजा का कार्यक्रम। 30 जून को सायंकालीन हांसी में रहेगा कार्यक्रम और 1 जुलाई प्रातःकाल यमुनानगर में, 2 जुलाई पानीपत, 2 जुलाई शाम को ही अंबाला में गुरु पूजा का कार्यक्रम रहेगा, 3 जुलाई प्रातः करनाल में और सायंकालीन कुरुक्षेत्र में व्यास पूर्णिमा गुरु पूजा का कार्यक्रम रहेगा। जय श्री कृष्ण। सभी प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। 1 या 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं, उसके बाद आरती।
सुबह ध्यान साधना का समय 6:15 बजे से लेकर 7:15 बजे तक, 10 बजे संत आशीर्वचन रहेंगे और 11:30 बजे हरिद्वार के संत 9:30 बजे संतों का आशीर्वचन और 11:30 बजे हरिद्वार के संतों और महंतों का यहाँ पर महाप्रसाद और भंडारा रहेगा। सभी उसमें सम्मिलित रहें। और एक विशेष सूचना ये है कि जिन भी महानुभावों की व्यवस्था हमारे आश्रम से बाहर रखी गई है वो कल सुबह 10 बजे तक अपना सामान या तो अपनी गाड़ियों में या हमारे आश्रम में यहाँ ले आए, क्योंकि वहाँ पर चेकआउट जो समय है वो 10 और 10:30 के बीच का है, ताकि यह व्यवस्था ना रहे और सभी को सुविधा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अनुरोध करूंगा जो भी हमारे महानुभाव हमारे बीच में आए हुए हैं, आदरणीय श्री किशोर अग्रवाल जी, आदरणीय श्री विजयपाल जी, सभी आरती के लिए आगे आ जाएं। MP सिंह मिश्रा जी, अशोक चावला जी, सभी हमारे जो महानुभाव हैं, सुरेंद्र भुटानी जी, रमेश माटा जी, नरेश